जी, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी ऑडियंस काज़ी इनाम का आपको सलाम। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिलीज़ को सलामत रखे। क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे मैसेज भी आते हैं लोगों के कमेंट्स में कि एक बच्चे ने कहा सर आप उसके मुतालिक बता रहे थे जनरल नॉलेज पाकिस्तान की रिगार्डिंग, तो आप बोल रहे थे कि जी एयरपोर्ट्स के मुतालिक बता रहे थे, तो आपने कहा था मैं डिटेल्स में आऊँगा। तो आज फिर मैंने इस टॉपिक बनाया, मैं कि चलें आज आपको मैं जो पाकिस्तान में टोटल एयरपोर्ट्स कितने हैं, उसको कौन ओन करता है, वो मैं आपको डिटेल बताता हूँ। डिटेल बताने से पहले मैं आपसे पहले भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग आप लोगों से कुछ नहीं लेते। दिस इज़ वन प्लेटफॉर्म विच इज आई एम टॉकिंग अबाउट दी यूट्यूब। अगर मुझे कुछ पता है तो अगर मैं कुछ बता रहा हूँ, आप बिलीव करें कि ये किसी स्कूलों में ये नहीं बताया जा रहा, ये जनरल नॉलेज है ये चीज़ें। अगर मेरा ख्याल मैं किसी बच्चे से पूछ लूँ तो ये स्कूलों में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, बस इतना है कि जी एक आधा जो एयरपोर्ट्स होगा उसका पता होगा। लेकिन ये जो प्लेटफ़ॉर्म है यूट्यूब का, मैं ऑल क्रेडिट गोज़ टू यूट्यूब which they give us a platform to tell us about the details of each and everything. So मैं फिर दोबारा अपना तमाम क्रेडिट्स गोज़ टू यूट्यूब। स्कूलों में ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही। There is no concept in school to tell the people what is the general knowledge regarding Pakistan. So today I am here to tell you how many airports in Pakistan. अच्छा, पाकिस्तान में जो अगर मैं टोटल एयरपोर्ट्स की बात करूँ तो ऑडियंस वो अप्रॉक्सीमेटली 155 155 150 अप्रॉक्सीमेटली एयरपोर्ट्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैं एक चीज़ बताता जाऊँ कि पहले तो मैं आपको थोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का बता दूँगा। अगर मैं आपको टोटल एयरपोर्ट्स पाकिस्तान के बताऊँ कितने हैं, तो वो इसमें सबसे पहले जो ना लाहौर का जो इल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है। बेसिकली एयरपोर्ट्स को ओन कौन करता है? सिविल एविएशन। ये मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल्स किसकी, सिविल एयरपोर्ट्स की। सिविल एयरपोर्ट्स जो डील करते हैं वो विच इज CAAA, सिविल एविएशन अथॉरिटी, जो कि पाकिस्तान का एक डिपार्टमेंट है। इसके तमाम एयरपोर्ट्स इसके रिगार्डिंग ही मूव ऑन होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि सबसे पहले जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वो बता देता हूँ आपको। लाहौर में जो इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, कराची में जिना एयरपोर्ट है। ठीक है जी। इसके अलावा इस्लामाबाद में जो फ्लाइट्स आती है वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ कि एक जो सियालकोट का है वो भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अच्छा, इसमें एयरपोर्ट्स का जो सियालकोट का बता रहा हूँ आपको मैं ऑडियंस, वो एट ऑल क्रेडिट्स गोज टू the industries which they collect the funds and build up a on money and get it start one international airport itself. ये पाकिस्तान का सियालकोट का वाहिद एक एयरपोर्ट है जो वहाँ के इंडस्ट्रियल्स ने खुद डेवलप किया और इसको एयरपोर्ट बेसिकली तो सिविल एविएशन ही कर रहे हैं, तो वो उनको इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहेंगे। अच्छा, फैसलाबाद की बात करूँ तो फैसलाबाद भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगर मैं उसकी बात करता हूँ, ग्वादर में है। ठीक है जी। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि एक बच्चा खान KPK में है, और मुल्तान में है जी, क्वेटा में है, बहावलपुर में है। अच्छा, मैं इसके आप बहावलपुर का थोड़ा सा आपको बताता जाऊँ, और इसमें मुल्तान एयरपोर्ट भी है। मुल्तान से ज़्यादा जो फ्लाइट्स टेक ऑफ कह सकते हैं आप। ठीक है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा टेक ऑफ और कस्टमर फुटस्टेप अच्छा है बहावलपुर में, क्योंकि वो तमाम लोग एक डिस्ट्रिक्ट को इसको मुल्तान ही लगेगा। तो बेसिकली मुल्तान की अगर बात करूँ तो मुल्तान से ज़्यादा बिजनेस वो बहावलपुर में है, क्योंकि बहावलपुर में नवाब लोग हैं, इंडस्ट्रीज लोग हैं, वो काफ़ी ट्रैवलिंग भी करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो वो एक एयरपोर्ट गिलगित में है। गिलगित के बाद अगर मैं उसकी बात करूँ आपको, ये है तुर्बत। तुर्बत भी मैं डेट इज कंसिस्ट ऑफ इन KPK। ठीक है जी। उसके अलावा मोंजोडोरो मोंजोडोरो एयरपोर्ट है। मैं कहता हूँ ये मोंजोडोरो, ये
एक हिस्ट्री, एक कल्चरल एयरपोर्ट है जो कि डेट इज़ कंसिस्ट इन दी सिंध, जिसको आप जो हमारी एक्स वज़ीर आज़म अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में आला से आला मुकाम दे, बेनज़ीर साहबा की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, इसमें अगर मैं और मज़ीद बात बताऊँ, डेरा इस्माइल खान में है, डीजी खान में है, पानसी है, ठीक है जी। उसके बाद सेवन सेवन शरीफ। अच्छा, इसको सेवन शरीफ क्यों कहा जाता है, ये कहाँ है? इट इज़ सिचुएटेड इन दी सेवन लाइक सिंध, ये सिंध में आता है सेवन, जहाँ हज़रत बाबा शहबाज कलंदर अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में आला से आला मुकाम दे, वहाँ पे है। ठीक है जी। अगर इसके अलावा मैं आगे मज़ीद चलता हूँ तो उसमें आगे आ जाते हैं हम थोड़ा सा, हम पहुँचे थे वहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा इसको करता हूँ, मुजफ्फरगढ़ में भी है हमारा। अच्छा, एक हमारा डेल बैंडिंग, DALBNDIR, डेल बैंडिंग, ये भी डेट इज सिचुएटेड इन दी बलोचिस्तान। अच्छा, आगे एक और एयरपोर्ट्स है जिसको कहते हैं कराची नार। मैं इसके स्पेल इसलिए कर रहा हूँ ताकि बच्चे इसको थोड़ा सा सुने, बड़े भी, मतलब डेफिनेटली बेसिकली तो ये स्टूडेंट्स की चीज़ें हैं, लेकिन असल चीज़ है कि हम जो इतना हमें पता होना चाहिए। अगर कोई फिल्म डिस्ट्रिक्ट बताता है कि जी आप ऐसे एयरपोर्ट बताएं जो कि वो आपको पता हो, तो आप ये कह सकते हैं कि अब मैं आपको एटलीस्ट 10 का बता देता हूँ, 15 का बता देता हूँ, या 20 का बता देता हूँ। ये एक तारिक अजीज़ साहब थे नीलाम घर वाले, तो अल्लाह ताला उनको भी जन्नत नसीब करे। वो भी अक्सर अपना क्वेश्चन करते रहते थे नीलाम घर में कि जी आप एटलीस्ट 10-12 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बता दें। अच्छा, इसके बाद ही आ जाता है आपके अगर मैं बात करूँ जो हमारा एक जो आर्मी लाइक एयरफोर्स है, या आर्मी या मिलिट्री एयरपोर्ट्स हैं, वो क्या हैं और वो क्या मतलब इसमें कितनी बेसिस हैं। मैं अगर टोटल मर्ज करता हूँ ना तो डेट इज कंसिस्ट ऑफ 40 प्लस एयर बेस हैं। अच्छा, अब मुझे लोग पूछते भी हैं, मैं मोटिवेशनल, मैं तो वैसे नालायक इंसान हूँ, मैं फ़कीर सा इंसान हूँ, मैं कोई मोटिवेशनल नहीं हूँ, मैं तो ख़ुद आप लोगों से सीखता हूँ। तो मेरी मतलब बेटी ये कहती है कि बाबा ये आप जो पहले एयरपोर्ट बता रहे थे और इसमें फ़र्क क्या है? मैंने कहा बेटा मैंने जो पहले बताए हैं आपको वो डेट इज़ कंसिस्ट सीवल। सीवल इज़ ऑपरेटेड बाय पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एंड जो मैं आपको मिलिट्रीज या एयर बेस की मतलब बताऊँ, डेट इज़ ओन्ड बाय दी मिलिट्री या आर्मी कह सकते हैं इसको, वो ऑपरेट इसको करती है। अच्छा, उसके 40 तो मैं अगर आपको बताऊँ तो बड़ा टाइम गुजर जाएगा, लेकिन इसमें मैं आपको जो थोड़े से लाइक कुछ बेस थोड़ी सी बता देता हूँ। एक अटक में है, उसको मेरा ख्याल है शायद अटक वाले को कहते हैं, मेरा इसका जेन थोड़ा सा निकल, एयरबोस है वहाँ पे भी, और उसमें है सरगोदा में है, ठीक है जी, कराची में है, सिंध में है, इसी तरह के तमाम डिफरेंट, अगर बलोचिस्तान में भी है, ठीक है जी, और KPK में भी हैं। तो लेकिन अगर इसका क्यों ज़रूरत क्यों पड़ती है, अगर हमारे एयरपोर्ट बहुत कंप्लीट हैं तो उसको आप इसकी क्या ज़रूरत है, मैं थोड़ा सा एलेबरेट करता हूँ। 40 प्लस एयर बेस्ड एयरपोर्ट्स, देर आर ए टोटल नंबर इन 40 एयर बेसिस which are classified few categories। मैं दोबारा बताता हूँ, देर आर ए टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। कैटेगरीज क्या होता है? इससे सेगमेंट क्या होती है? दैट यू हैव टू लिटिल कट ऑन द स्मॉल मार्केटिंग, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। छोटी छोटी मार्केट को भी आप सेगमेंट कह सकते हैं। इसकी जैसे जो सेगमेंट है, लाइक इसकी जो ऑपरेशन फ्रॉम विच एयरपोर्ट ऑपरेट बाय फॉर पीस टाइम एंड वॉर टाइम। बेटी ने पूछा जी बाबा ये बताइएगा कि आप ये पीस वॉर और ये अपना जो अपना आपने पहले वर्ड बोला था आपने इसका वॉर टाइम, मैं कहा बेटा इसमें डिफरेंस ये है कि जो पीस लाइक है, पीस टाइम है, वो आपका ऐसा टाइम है कि जो ऑपरेशनल टाइम है। इन केस अगर कोई मुल्क पहले तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस पर ना तो कोई सोच सकता है हमला करने का, हम मजबूत पाकिस्तान है,
एक हमारा एटॉमिक एनर्जी है, ठीक है जी। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी कंट्री लाइक कोई भी हो सकता है, जो कोई अल्लाह ना करे कोई अटैक करता है तो फिर वो वॉर टाइम शुरू हो जाता है। वो बेसिस शुरू होती हैं आपकी एयर बेसिस में वो टेक ऑफ करने के लिए, ठीक है जी। तो मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ अपने ऑडियंस को कि ये जो वक्त चल रहा है ये बड़ा क्रिटिकल वक्त है, ठीक है जी। क्योंकि हम बीइंग ए मुसलमान, बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए ह्यूमन कह लें, ह्यूमन बीइंग कह लें, ये जो वक्त है ना जी, ये कोरोना से भी ज़्यादा डेंजरस है। मैं रिगार्डिंग महंगाई बात कर रहा हूँ कि आपकी अब ये कहती महंगाई क्या होती है बाबा? मैं कहा बेटा महंगाई ये होती है कि आपकी सपोज इनकम इनकम ऐसी है कि लाइक आपकी इनकम है 40 से 50,000 और वो एक्सपेंस हो रहे हैं 70-80 तो उसका मतलब हम डेफिसिट हैं। हमारी जो आमदन है या इनकम है इज लेस देन आवर एक्सपेंस, यानी एक्सपेंस इंक्रीज है और डिक्रीज क्या है इनकम लेवल। ये ग्राफ भी तो फिर बताऊंगा आप लोगों को कभी आके मैं। तो बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करनी है कि एक दो दिन पहले हमारे मौलाना तारिक जमील साहब स्कॉलर्स भी हैं, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी भी हैं और मौलाना तारिक जमील साहब एक ब्रांड भी हैं। ब्रांड से बात ये नहीं कि उनके कोई उन्होंने कोई अपनी खोली होंगी, मुझे इससे कंसर्न नहीं है। ब्रांड से मुझे होता है कि मैं अब कहता हूँ कि यार मैं ब्रांड हूँ, काजी नाम एक ब्रांड का नाम है, यानी कि ब्रांड नेम बच्ची कहती बाबा ये ब्रांड क्या होता है? मैं बेटा ब्रांड होता है that is consist of a specific name of a product, that is consist of a specific word of product that is called brand। तो अल्लाह ताला जी मौलाना तारिक जमील साहब को ज़िंदगी दे, इनको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और उनको उनके बेटे को आसिम साहब को जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम दें। तमाम लोग एक दफ़ा मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफ़ा फूल पड़ें ताकि हम वो अपने जो हम भाई हैं उनके लिए एक मग़फ़िरत की जना वो एक दुआ कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए अल्लाह, ए हमारे प्यारे अल्लाह, हमारे भाई, हमारे दोस्त मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे आसिम जमील को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता कर। इंक्रीज द रैंक ऑफ आसिम जमील साहब डे बाय डे। उनकी कब्र को मनव्वर फरमा। या अल्लाह उनकी फैमिली को सब्र अता फरमा, उनके लोहाई को सब्र अता फरमा, उनके जो रिश्तेदार हैं उनको सब्र अता कर और उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता कर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे जो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।